नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती। हाँ फ्रेंड्स, 60,244 पदों पे अभी हाल फिलहाल में यानी कि 17 और 18 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। 4 पाली में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जाम की बात हो रही है, परीक्षा कैंसिल करवा दी गई है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम जो 17 की सेकंड पाली, 18 की सेकंड पाली की परीक्षा हुई थी वो पहले ही वायरल हो गई थी। हाँ फ्रेंड्स, 13, 14, 15 फरवरी में ही पेपर आ गया था। सोचिए, पेपर इतना ज्यादा वायरल था कि 50 से 150 रुपए में पेपर बटा। इसी के कारण ये परीक्षा कैंसिल की गई। यदि एग्जाम होगा, कब होगी परीक्षा, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दो न्यूज है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अभी लोक सेवा आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर 11 फरवरी को आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। यहाँ पे अभी इन्होंने कुछ तथ्य मांगे हैं। यहाँ पे आज की डेट है यानी कि 24 फरवरी की यहाँ पे अधिसूचना इन्होंने कार्मिक विभाग जो कि अनुभाग 4 के तहत इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता के उद्देश्य में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर विश्लेषण किया जाए। सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहे तो वह अपना नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्त विभाग के ईमेल आईडी में दे सकते हैं। अब सोचिए, इन्होंने जो डेट दिया है 27 फरवरी तक, या आप जानकारी इनकी मेल आईडी पे दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें अब जो मांग रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से ये तो कहते हैं कि ना कि ये जो जो फॉरेंसिक जांच है या भी एसटीएफ जांच कर रही है, जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जो भी आपने कमेटी गठित की है इंटरनल, जो भी जांच हो रही है, ठीक है, आप करवाइए। इसका कोई मतलब नहीं है किसने पेपर आउट किया है। बस मतलब इतना होता है कि ये पेपर आउट हुआ है, ठीक है। आपके पास तथ्य तो सभी यानी पहुंचे, तो आप जो भी यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष हैं यानी कि जो त्रिनेत्र जी हैं, इनके पास भी पहुंचा होगा व्हाट्सएप पे, या जो भी पेपर जितने भी सॉल्व सॉल्व जो पेपर जब क्वेश्चन मिले थे ये भी पहुंचे होंगे। सबको पता है ये चीजें हुई, क्योंकि जैसे आप ये 27 तारीख को भेजेंगे, इससे पहले जितनी भी चीजें आप यहाँ पे भेज देते हैं, आपको ये चीजें 28 या 29 तारीख को पेपर कैंसिल की न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित भी यही चीजें हुई। तो मेरा मानना है कि यदि आपको कैंसिल करना है तो ये औपचारिकताएं करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट पेपर कैंसिल करिए। जब आपको प्रमाण बच्चों ने दे दिए हैं, तथ्य सारे सबूत आपको पेश कर दिए, तब भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे जो भी जानकारी यानी पूरा डिटेल मांग रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, उन्हें कोर्ट में खड़ा करना चाहते हैं, बच्चों किस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? कोई नहीं करेगा ये चीज, ठीक है। कोई कोर्ट में नहीं जाना चाहता है। हाँ, वही जाएगा जिसका लगेगा कि हाँ पेपर यदि आप ये नहीं कैंसिल करेंगे तब तो बच्चे जाएंगे जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मगर यहाँ पे यानी कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 11 को पेपर था तो 9 तारीख को मेरे पास पेपर आ गया था, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। आयोग यदि चीजें देख रहा है, कोई भी आप कमेटी का अध्यक्ष चीज बातों को समझ रहा है, तो ये चीजें समझे, ठीक है। आप औपचारिकताएं हटा के पेपर आप सीधा कैंसिल करिए और नई डेट जारी करिए, जो भी 2 महीने 4 महीने में आप पॉसिबल हो पाए परीक्षा करवाने के लिए। जैसे कि हाँ, दूसरी न्यूज होगी यहाँ पे पुलिस से संबंधित। यहाँ सीएम ऑफिस से जो अपडेट आया है यहाँ पे एक्स पे यानी कि ट्विटर पे ट्वीट किया गया। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता को कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो हाँ, ये तो आप जांच है करिए, ठीक है। जो भी इसमें संलिप्त हो उसको कठोर से कठोर जैसे भी दंड देना हो दीजिए, आपको जांच का विषय है, आपको पूरा अधिकार है। मगर जो भी आपने समय सीमा तय की है 6 माह, इसके अंदर कब होगी आपको तय करना है। कब तक करवाएंगे, पारदर्शिता कितनी होगी, ये आपको तय करना है, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि एक भर्ती पूरा कंप्लीट करने में 3 वर्ष तो लग ही जाता है, आपको पता है। और मैं आशा करता हूं कि इस बार जो परीक्षा होगी, क्योंकि यहाँ तो पेपर सिपाही का 14 लाख 12 लाख में बट रहा था, तो इतना वायरल हुआ कि बाद में 150, 500, 50 रुपए जैसे भी कैंडिडेट मिले उनके पास ये पेपर पहुंच गया। स्तर ऐसा था, सोचिए कि मुझे नहीं लगता किसी के पास ये पेपर ना पहुंचा हो। यानी कि जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार बच्चा होगा, जिसने यानी कि मोबाइल त्याग दिया होगा पढ़ाई के चलते, ईमानदार होगा, उसी के पास ये पेपर नहीं पहुंचा होगा। तो ये स्तर था वायरल का। तो आपने बच्चों के हित में ये डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लगा। और नई जो तिथि है, मुझे लगता है कि मई मध्य या जून में परीक्षा होना प्रबल संभावना है इसकी। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं परीक्षा, यदि आप एस्पिरेंट हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक अच्छा मौका इसलिए मिल गया है क्योंकि ये परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो आपको ये पता चल गया एक मॉडल पेपर के रूप में आपने इस परीक्षा को दिया, ठीक है। तो इससे आपको चीजें ये क्लियर हो गई कि किस पोर्शन में आपको दिक्कत थी, उस पोर्शन को मजबूत कर ले, क्योंकि 4 ही पोर्शन आने हैं। बहुत ज्यादा पेपर देखिए, पेपर मैंने देखे चारों पेपर बहुत टफ नहीं था, इजली यानी कि जिसने भी 3 से 4 महीने डेडिकेटेड पढ़ाई की है तो वो इजली 130, 125
आराम से बिना गलत किए कर सकता था। तो ये पेपर का लेवल था, तो इसलिए कह रहा हूँ आपको मौका मिला है अपने को साबित करने का। बहुत बड़ी भर्ती है, ऐतिहासिक भर्ती है, इतनी ज्यादा भर्ती कभी नहीं आई है, आगे आने के चांस है कुछ भी हो, यानी कि अभी भी जो इतिहास होते हैं वही बदले जाते हैं। जैसे कि 60,244 आई है, सिविल की आई है, इसमें पीएससी भी नहीं है, तो भाई उसमें इससे ज्यादा भी आ सकती है, वो तो अलग बात है, मगर यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अपने को साबित करने के लिए एक पद चाहिए, तो इसलिए कह रहा हूँ ये यहाँ पे जो कट ऑफ होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अब सभी को पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा होगा, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, करंट किस स्तर का आ रहा है और कितने माह तक का करंट आपको तैयार करना है। ये चीजें आपने यदि समझा है, यदि एग्जाम दिया है, एस्पिरेंट है, तो आप इन चीजों को बेहतर डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम डेट होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अति शीघ्र सूचित की जाएगी। तो जो अभी माह निकल के आ रहा है, मुझे मेरा मानना है, क्योंकि अभी तो अप्रैल में चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसके बाद ही जो चीजें संभावित है, यानी एक्सपेक्टेड मंथ जो निकल के आ रहा है, मई और जून में परीक्षा प्रबल संभावनाएं होने की। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी कैंडिडेट हैं, अपनी तैयारी को दोगुना स्पीड से जारी रखें। आपको किसी समय भी ये मत सोचिए, डिमोटिवेट मत होइए, कहीं भी मत भटकें। यदि आपको शादी आदि में जाना हो तो कैंसिल कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ आपकी जिंदगी संवर सकती है इस पद से, तो बिल्कुल मत जाइए। और लगता है कि आप इजिली निकाल लेंगे, तो बिल्कुल आप दावते वलीमा काटते रहें। शादी तो हर वर्ष होनी है, आपके मित्र की होगी आज, कल दूसरे मित्र की होगी, और परीक्षा इस वर्ष आई है, अब अगला वर्ष कब होगा ये आप नहीं तय करेंगे, ना मैं तय करूंगा, क्योंकि एज अब इसी वर्ष देख सकते हैं 5 वर्ष बाद वैकेंसी आई है, तो 3 वर्ष का, यानी कि जो सरकार थी आपकी गंभीरता को समझा, तो 3 वर्ष का तो वेटेज दे दिया, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। तो इस गंभीरता को समझिए, तैयारी को बेहतर करिए, सिलेक्शन लेके यहाँ से जाइए। थैंक यू।